नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े खबरों की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 अगस्त को राज्य के इतिहास में न्याय की शुरुआत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस दिन से जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हुई है, जहां हर नागरिक को समान अधिकार, न्याय मिलने लगे। और श्रीनगर में आज आतंकवाद पीड़ितों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पत्र बांटने के बाद संबोधन जब अपना दिया है, उसमें उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर का इतिहास दशकों तक भेदभाव, अधिकारों से वंचित रखने वाला रहा है, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद चीजें बदल गई। अब तक 890 से ज्यादा केंद्रीय कानून जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, उन्हें राज्य में लागू किया गया है। इनमें महिलाएं, दलित, आदिवासी, वंचित वर्गों को अधिकार सुनिश्चित करने वाले कानून शामिल हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि अब समाज के हर वर्ग को सशक्त किया जा रहा है और सशक्त करने के साथ ही वे शांति और प्रगति की यात्रा में भागीदार बन रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में हजारों निर्दोष नागरिक आतंकवाद की भेंट चढ़ गए थे, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि आतंक का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो चुका है और एक नया जम्मू कश्मीर उभर कर सामने आया है। रईस अहमद खान के बाद भविष्य में आपके मैं बार बार कहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ। कई लोग इससे सहमत नहीं होते हैं। लोकतंत्र में सबको आजादी है अपनी अपनी बात कहने की। मैं मानता हूं कि दशकों के अंधेरे को हटाकर उस दिन एक ऐसा जम्मू कश्मीर उभर कर सामने आने के लिए तत्पर था जिसकी नजरों में स्वर्णिम भविष्य के सपने दिखाई पड़ रहे हैं। एक ऐसा जम्मू कश्मीर उस दिन पैदा होने के लिए आतुर था जिसकी रग रग में तरक्की के लिए अपराजित पौरुष भरा हुआ था। एक ऐसा जम्मू कश्मीर हमारे सामने आ रहा था जिसमें हर एक बासिंदा को बराबरी का हक मिला था, कोई भेदभाव नहीं था। और उस दिन ये तय हुआ था कि भारतवर्ष के सभी नागरिकों को जिन सुविधाओं का लाभ देश के बाकी हिस्से में मिलता है, वो सारी सुविधाएं जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए भी उपलब्ध रहेंगी, मिलेंगी। आप लोग जानते हैं सैकड़ों ऐसे कानून थे जो देश की संसद ने बनाए थे। भारतवासियों को जो देश के दूसरे हिस्सों में रहते थे उनकी तरक्की के लिए वो काम में लाए गए। वो कानून पूरे देश में लागू थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी। 6 वर्ष पहले आज ही के दिन 890 से ज्यादा ऐसे कानून और उनका लाभ जम्मू कश्मीर के लिए सुनिश्चित हो, इसका मार्ग अनुच्छेद 370 को संशोधित और 35A को हटाए जाने की 6ठी वर्षगांठ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज ब्लैक डे के रूप में मनाई है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर स्थित पीडीपी मुख्यालय में प्रदर्शन कर एक रोष मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस मार्च को विफल कर दिया। प्रशासन को इनपुट मिला था कि पीडीपी नेता और कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से बाहर निकलकर रैली निकालने की योजना बना रहे हैं और इसके चलते किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तगड़ी व्यवस्था कर दी गई थी। पीडीपी लगातार अनुच्छेद 370 संशोधित और 35A की बहाली की मांग को लेकर आप देखिए, जब इसे संशोधित किया गया है और 35A को हटाया गया है, उसके बाद से ही दोबारा अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग की जा रही है। पार्टी का कहना है कि ये कदम जम्मू कश्मीर की पहचान और विशेष अधिकारों के खिलाफ था। मैम, वी जस्ट वांट टू डू अ पीसफुल 10 मिनट लगेंगे, आप देख सकते हैं हमारे इसका फैसला हम करेंगे। कश्मीर को खुद से सींचो। इंडिया एक जमहूरियत है। जो हमारा हाल है मैं मुल्क के लोगों से बताना चाहती हूँ, अल्लाह ताला गवाह है, आपका हाल इससे भी बदतर हो जाएगा। मगर उस वक्त आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप हमको बचाने के लिए नहीं आ रहे हो। हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है। आज हमारे वर्कर 100-200 जमा हो गए, सड़क पे निकलना चाहते थे, निकलने नहीं दिया। दम घुटता है और कहते हैं यहाँ सब चंगा है, यहाँ सब हालात ठीक है। ये हालात ठीक है? गेट पे ताला लगाते हो, पूरी अपनी फौज बाहर खड़ी कर दी है।
मेरा यही कहने का मकसद है कि जो आपने 2019 में हमारे साथ किया और लोग तमाशा देखते रहे, आज आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे मुल्क में हो रहा है। हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है, क्योंकि जब आप लाखों लोगों को वोट देने से रोकोगे, डेमोक्रेसी खत्म, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। आप ऐसे कानून रोज लाते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह ही नहीं है। पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में 370 अपना मोबाइल बंद करें प्लीज। 370 हटाया गया कि यहाँ कोई बदलाव नहीं है। हमें जानवरों की तरह पीडीपी ऑफिस में कैद किया गया है। आप खुद देखिए, इफ द कैमरा कैन पैन आउट, यहाँ एक बड़ी सी गाड़ी रखी गई है सीआरपीएफ की, हमें निकलने नहीं दिया जा रहा है। मैंने यहाँ लेडी ऑफिसर है, इनका नाम जगदीश है, मैंने इनको बहुत अच्छे से अपील किया, मैंने इनको इल्तिजा की कि हम यहाँ एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन, एक जमात के रिप्रेजेंटेटिव के नाते से हम यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो मीडिया अक्सर हमसे यही सवाल पूछती है, जम्मू कश्मीर में क्या बदला? कुछ नहीं बदला। हम सब जानते हैं एक हफ्ते से यहाँ कितने रूमर्स चल रहे हैं कि शायद जम्मू को अब अलग किया जाएगा, साउथ कश्मीर से जुड़ा के उनको स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को आज भी कोई हकूक नहीं दे रहे, कोई भी यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं है। यहाँ पे ये दावा किया गया 2019 के बाद कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ लागू होती है। मुझे बताइए, गांधी जी की ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंबेडकर साहब की ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा यहाँ लॉ अप्लाई किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? आवर फंडामेंटल राइट टू स्पीक, our fundamental right to peacefully protest, we are all being stripped of that. हमसे हमारा स्पेशल स्टेटस ही नहीं छीना गया। जम्मू कश्मीर के लोगों से उनका झंडा, कानून और आईन नहीं छीना गया, उनसे उनकी आवाज छीनने की कोशिश की जा रही है, एंड ये हमें कभी भी मंजूर। तो धारा 370 को संशोधित किए जाने की आप देखिए 6ठी वर्षी पर ही आप देखिए किस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू में आज काला दिवस मनाया है और इस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान पीडीपी नेताओं ने धारा 370 और 35A की बहाली की मांग करते हुए कहा कि ये फैसला जम्मू कश्मीर की अस्मिता और विशेष दर्जे के खिलाफ था। नेताओं ने कहा कि केंद्र ने बिना यहाँ की जनता की राय लिए एक तरफा निर्णय लिया, जो अब भी यहाँ लोगों को स्वीकार नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने की भी मांग की और कहा कि जब तक स्टेटहुड बहाल नहीं होता तब तक विरोध जारी रहेगा। पीडीपी नेताओं ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली से ही क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और विश्वास की वापसी संभव है। काला कानून काले दिन का काला कानून 370 35 से वापस दो 35 से। आज का जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, जो 5 अगस्त 2019 को हमारे लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों को जेल में तब्दील करके जो हमारे साथ अन्याय हुआ उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है, जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी थी, वो चाहे हमारी नौकरी है, चाहे हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे हमारी जमीन है, चाहे दूसरी चीजें हैं, उनके ऊपर बाहर के लोगों का हक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को वो चीज मिलनी चाहिए और सरकार ने हमसे छीनी है। उसके लिए आज हमारा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने भी आज दिन यहाँ देखिए ब्लैक डे के रूप में मनाकर स्टेटहुड वापस करने की मांग जोर शोर से उठाई। कांग्रेस ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर केंद्र की सरकार पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा खिलाफी करने और यहां के रोजगार को खत्म करने सहित अन्य मांगों को लेकर भी आरोप लगा दिए हैं। ये प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें पार्टी के कई नेता शामिल हुए। स्टेटहुड का दर्जा वापस लेने के लिए हम सड़कों पे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भाजपा ने डोगरा प्रशासित प्रदेश को खत्म कर दिया, डोगरा कल्चर को तहस नहस कर दिया, यहाँ के रोजगार खत्म हो गए। और हम मांग वो करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अपनी मांग तो है नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी ये नहीं मानते, बुजुर्गों की पेंशन बहाल नहीं हो रही, विधवाओं की पेंशन बहाल नहीं हो रही, रोजगार कहीं नहीं मिल रहा, तो लोग कहाँ पे जाएंगे? इन्होंने शराब की दुकानों में खोलने पे जोर दिया, नशे की तरफ जम्मू कश्मीर में चिट्टा चल रहा है, भाजपा की देख रेख में प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि रियासत का दर्जा दें, एक पावर सेंटर हो, आम लोगों की मुश्किलों का समाधान कर पाए। और लगी है 500 सेशन में, उम्मीद है कि हमें हमारी लीडरशिप भी लगी है, मजबूर करेंगे कि रियासत का दर्जा बहाल।
राजौरी में कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन और रैली भी निकाली और ये रैली कांग्रेस विधायक इफ्तिकार अहमद के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। पुलिस ने रैली को कई स्थानों पर रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते रहे। जब रैली पुलिस थाने के बाहर पहुंची तो वहां तनावपूर्ण माहौल बन गया और इसके बाद पुलिस ने विधायक इफ्तिकार अहमद सहित कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश बता दिया और राज्य का दर्जा बहाल करने तक आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी दी। हमारी रियासत हमसे छीनी गई और हमारे बच्चों की नौकरियां हमसे छीनी गई, हमारे ज़मीनों पर हमारे अधिकार हमसे छीने गए, मेरे जम्मू के डोगरों का कारोबार छीना गया, मेरी कश्मीर की पहचान छीनी गई और हमारे लहू लुहान करके हमारी रियासत के 2 टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया। और जो पुरानी रियासत महाराजा हरि सिंह जी की देन थी, उसको 2 यूटी के टुकड़ों में तब्दील किया गया। ये शर्म की बात है और आज ब्लैक डे हम मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जनाब तारक हमीद करा साहब की अध्यक्षता में पूरी रियासत में हर ज़िला में आज ब्लैक डे के तौर पर हम सया दिन मना रहे हैं। राजौरी तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज उधमपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन 5 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाते हुए किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि राज्य का दर्जा छीने जाने से जनता के अधिकारों का हनन हुआ है और इस दौरान आरोप लगाया गया कि सरकार ने विकास और रोजगार के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों से धोखा किया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए। और हम बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि जब तक जो कांग्रेस का नारा है हमारी रियासत हमारा हक, जब तक हमें रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता, कांग्रेस आने वाले दिनों में इससे भी उग्र प्रदर्शन देखने। भाजपा तो ये भी कहती थी कि पत्थरबाजी खत्म होगी, आतंकवाद खत्म होगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज भी आप देखिए कश्मीर के 3 दिन से लगातार वहां पे एनकाउंटर चल रहा है। आपने देखा पहलगाम में क्या हुआ, आपने देखा हमारे रियासी में क्या हुआ, आप सब मीडिया वाले जानते हैं बसंतगढ़ में क्या हुआ, कहां आतंकवाद खत्म हुआ है। जहां तक रोजगार की बात है, मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। आप गढ़ी में 1 FOD में जाके देखिए, वहां पे 100% हमारे जिला के लोगों को नौकरियां मिलती थी, लेकिन आज आप देखिए 100% बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरी मिल रही है। क्या ये खूबसूरत तोहफा हमें भारतीय जनता पार्टी ने दिया है? क्या ये खूबसूरत तोहफा दिया है कि हमारे लोगों का रोजगार छिन गया, हमारे लोगों की जमीनें छिन गई, हमारे लोगों की नौकरी। तो कांग्रेस की डोडा इकाई ने भी आज के दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाते हुए प्रदर्शन किया है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काली पट्टियां बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 संशोधित करने के बाद राज्य के साथ अन्याय किया गया था और इसका असर यहां के युवाओं से रोजगार अधिकारों पर पड़ा है और उसके बाद केंद्र सरकार अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाई है। कोई भी गम नहीं है कि शाही सेंटर सरकार ने जो जम्मू कश्मीर का रियासत का जो दर्जा छीना था, बड़े बड़े वादे किए थे उस टाइम कि यहाँ जम्मू कश्मीर में बड़ी चेंजेस आएंगी। मिलिटेंसी को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी। मिलिटेंसी तो उनसे कंट्रोल हुई नहीं और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में मिलिटेंसी का मैं नाम तक नहीं सुना, उन इलाकों में मिलिटेंसी देखने को मिली। तो हम तो इतना कहेंगे कि ये जो इनका एक आइडिया था कि स्टेट से यूटी बनाएंगे, बड़ा कुछ जम्मू कश्मीर को देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सिर्फ झूठे वादे किए गए, खोखले वादे यहाँ किए गए। नौकरी के नाम पे सिर्फ यहाँ के लोगों को लूटा गया, शराब के अड्डे यहाँ खोले गए, सिर्फ और सिर्फ उल्टी चीजें यहाँ की गई, लेकिन कोई भी फायदा जम्मू कश्मीर को नहीं हुआ। हमारी सिंपल सी डिमांड यही है कि जो आपने
5 अगस्त को जो हमारा जो हक आपने छीना था जम्मू कश्मीर को, जो स्टेट से यूटी बनाया, वापस हमें वापस स्टेट दे दी जाए। इसीलिए पूरे जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ इस तरह के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट से लेके सेंटर तक हम कंटिन्यूसली अपनी ये डिमांड को लेके जाएंगे जब तक हमें स्टेट वापस नहीं मिलती। और ये बात मैं आपको पूरी बिल्कुल साफ साफ कहना है, अगर मैं कह दूं तो मुझे इसमें कोई भी गम नहीं है कि जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह जी की तानाशाही पूरे देश में चल रही है, उस तानाशाही से कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल दुखी हो चुके हैं। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज लोग हैं, खासकर इनके लोग भी, वो भी दुखी आ चुके हैं। वो भी चाहते हैं कि कुछ चेंज आए। और मुझे लगता है कि एज सुन एज बहुत जल्दी सेंटर में तो सरकार बदलेगी, लेकिन उससे पहले हम अपनी रियासत इनसे छीन के लेंगे। सुरनकोट और जिला पुंछ के ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने आज 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए ब्लैक डे घोषित करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं और जिला कार्यकारी अध्यक्ष सिकंदर नूरानी और जिला प्रमुख प्रवक्ता एडवोकेट शहराज बजार ने कह दिया कि 5 अगस्त 2019 को हमारा संवैधानिक अधिकार छीना गया, जो अन्याय है, और कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। दर्जा करो, बहाल करो, हक हमारा, रियासत हमारी, जमीनें हमारी। हमसे रियासत का दर्जा जो है वो छीन लिया गया है 2019 में 5 अगस्त को। वो वापस जो है हम मांग रहे हैं कि वो लोगों का यहाँ पर राइट है, वो रियासती दर्जा बहाल होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारी यही मांग है कांग्रेस पार्टी की जम्मू कश्मीर की। पिछले आपने देखा कि हमने दिल्ली के अंदर जो है जोरदार एहतजाज किया है। जम्मू कश्मीर के हर कोने में आज जो है 5 अगस्त को जो है वो कांग्रेस पार्टी ने एहतजाज रखा है। तो उसी सिलसिले में सुरनकोट में भी आज हमने जो है वो धरना यहाँ पर रखा था, लेकिन सीटिंग धरने की इजाजत हमें नहीं मिली। बहरहाल हमने कांग्रेस पार्टी ने जो है जोरदार प्रदर्शन किया है, एहतजाज किया है, और हम वक्ती हुकूमत से पुरजोर तरीके के साथ ये मांग करते हैं कि फौरी तौर के ऊपर जो है यहाँ पर स्टेटहुड फुली रिस्टोर होनी चाहिए और जो है हर लिहाज के साथ यहाँ के लोगों का जो है तामन करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का ये बुनियादी हक है रियासती दर्जा। जब रियासती दर्जा यहाँ पर बहाल हो जाएगा तो ये जमीन भी जो है ये हमारा हक है, यहाँ की बजरी पर हमारा हक है, रेत पर हमारा हक है, बिजली पर हमारा हक है, पानी पर हमारा हक है। इसलिए रियासती दर्जे की होना निहायत ही जरूरी है। तो आगे जो है 9 तारीख के बाद जो है कांग्रेस पार्टी ने आगे भूख हड़ताल की काल भी दी गई है। तो सुरनकोट और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तमाम कांग्रेस की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं उनको फुल सपोर्ट हमारी तरफ से। अनुच्छेद 370 को संशोधित किए जाने के 6 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने कठुआ में 5 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाया है और पार्टी नेताओं ने इसे जम्मू कश्मीर की अस्मिता विशेष दर्जे को खत्म करने वाला असंवैधानिक फैसला बताया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य का दर्जा छीनकर जनता को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। पार्टी ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए। लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो लोगों की आवाज़ है उसको इस सरकार के कान तक पहुंचाया जाएगा। आपने देखा किस प्रकार से संसद के बाहर भी जो है कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया और यहाँ पे भी हर चौराहे पे जो है कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया और प्रोटेस्ट किया है कि हमारा जो रियासत का दर्जा है वो बहाल किया जाए। आज हम ये ब्लैक डे मना रहे हैं। आपने देखा कि तमाम हमारे साथियों ने ये काली पट्टियाँ बांधी हुई हैं क्योंकि हमारी रियासत को तोड़ा गया। पूरे देश में अगर देखा जाए कहीं भी आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी रियासत को तोड़ के जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, जबकि केंद्र पर जो शासित प्रदेश होते हैं उनको रियासत बनाया। अनुच्छेद 370 को संशोधित किए जाने की 6ठी वर्षगांठ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उधमपुर जिले में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नारेबाजी कर विशेष दर्जे की बहाली की मांग उठाई। उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की पहचान और आत्मसम्मान को खत्म कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने 370 और 35A की पूर्ण बहाली के साथ साथ पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने की भी मांग की। तो आज वो वक्त आ गया है कि आपको ये जम्मू कश्मीर का जो दर्जा है, ये रियासत का दर्जा वापस देना होगा। हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे अपने जो संवैधानिक हक है वो मांग रहे हैं। जो हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जो जंग पिछले 10 साल से वो लड़ रहे हैं,
मैं उसी जंग को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके माध्यम से मरकज को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो स्टेटहुड का स्टेटस है उसको बहाल कीजिए, नहीं तो ये जो आज उग्र प्रदर्शन आप जिला हेडक्वार्टर उधमपुर में देख रहे हैं, आगे चल के ये उग्र प्रदर्शन और ताकत पकड़ेगा और आग पकड़ेगा, तो फिर आपको जो यहाँ पर कंडीशन है वो। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को रियासी में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। स्थानीय डाक बंगला से कार्यकर्ता पोस्टर और बैनर लेकर मिनी सचिवालय की ओर रवाना हुए। उन्होंने 5 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाते हुए काले झंडे लहराए और जोरदार नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि अनुच्छेद 370 को संशोधित करने के बाद जम्मू कश्मीर की विशेष पहचान छीनी गई है और युवाओं को रोजगार जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया है और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। मेरी गुजारिश ये है मरकजी सरकार से उसको बहाल किया जाए और लिहाजा मेरी गुजारिश मरकजी सरकार से यही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कि फौरी तौर पर यहाँ पर स्टेटहुड जो है वो लागू किया जाए और रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो उनके दिल की दूरी जो है दिल्ली के साथ जो हो रही है उसको वापस नज़दीक किया जाए। लिहाजा हम यही चाहते हैं कि रियासत का दर्जा जो है बहाल किया। तो डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां 5 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाया है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे की बहाली की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है और फैसले को जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा छीना जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इसे जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। और इसको आज हम यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए आज ब्लैक डे है जिसको हम यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। आज ही के दिन हमारी रियासत को हमसे छीना गया था, हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया था, हमारी जितनी मराद थे वो सब छीनी गई थी। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने हुकूक से महरूम कर दिया गया था। उसी के खिलाफ आज प्रोटेस्ट है और इसको आज हम यौम सियाह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। श्रीनगर से हमारे संवाददाता इरफान फाजिल के साथ खास बातचीत के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कुछ दावों पर भी सवालिया निशान लगा दिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगा दिया। 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के फ्लोर पे वादा दिया था, उसके बाद पब्लिक मीटिंग्स में भी उसकी रिटीरेशन की थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी आया था। उसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन में भी ये मुद्दा था और एक मैसिव मैंडेट इसके हक में मिला कि स्टेट का दर्जा बहाल हो, फुल स्टेट दर्जा का बहाल हो। लेकिन चूंकि 6 साल एक बड़ा उर्सा होता है, एक तरफ से दावेदारी हुई कि हालात सामान्य है, डेवलपमेंट हो रहा है, डिलीवरेंस हो रही है, गवर्नेंस अच्छा किया जा रहा है, दूसरी तरफ से वादे भी दिए जा रहे थे, लेकिन न वादा पूरा हुआ और न अमन के बारे में किसी तरह की कोई स्टेबिलिटी पैदा हो पाई, जहां हम कह सकते थे कि सिचुएशन हैज रीच्ड टू एन आइडियल सिचुएशन। हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये मसला नहीं है, ये पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के समान, उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त और उनके जमहूरी और आईनी हुकूक का मामला है। ये खुद प्राइम मिनिस्टर की अपनी कमिटमेंट का मामला है। ये मुल्क के सबसे बड़े ऐवान पार्लियामेंट के सम्मान का मामला है, जहां हमें कमिटमेंट दिया गया है। इसलिए आवाज उठाना इस पे जायज है। जश्न मनाने वाले मनाएं, लेकिन अवाम ने फैसला दे दिया है कि अक्सरियत किस उसूल, किस हक और किस जहां एक और विपक्षी दल 5 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस दिन को जश्न के रूप में मनाया है। 370 और 35A के निरस्त होने की, यानी कि 370 को संशोधित और 35A को हटाने की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर भाजपा ने जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए और खुशी जाहिर की। जम्मू स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा की महासचिव संजीता डोगरा, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान मिठाइयां बांटी गई। देश की एकता, अखंडता के लिए केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की गई।
नेताओं ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि ये फैसला जम्मू कश्मीर के विकास के नए युग की शुरुआत है। कार्यक्रम के माध्यम से यहां भाजपा ने जनता को केंद्र सरकार की उपलब्धियों से भी अवगत कराया। खुशी यहाँ पे बने हुए और कमोवेश हर 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा, जो कि एक बहुत बड़ी हमारे बीच में दीवार थी और जिसके लिए बहुत सालों से संघर्ष हुआ करता था, यहाँ से 2 विधान 2 प्रधान और 35 से धारा 370 हटाने के लिए। तो आज अगर हम यहाँ पर चैन की सांस ले रहे हैं, सही मायने में अगर हम लोग आज़ाद हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी के कारण। सालों पहले जब हम देखते कि कैसे यहाँ पर इतने बड़े बड़े आंदोलन हुआ करते हैं स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की अगुवाई में, तब भी यही होता था कि किस तरह से इन चीज़ों को यहाँ से हटाया जाए, जिसके लिए कि हम सब जानते हैं किस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यहाँ पर बलिदान हुआ, किस तरह से उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए सिर्फ हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो सही मायने में आज़ादी जो हम लोगों को मिली है वो 2019 में ही आज के दिन मिली थी। पूरे जम्मू कश्मीर में आप देखोगे इसी तरह से खुशी का माहौल है, जगह जगह मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और हम लोग इस आज के दिन को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आज यहाँ पर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सभी लोगों ने किस तरह से आपस में मिठाइयाँ बांटी, खुशी मनाई और पुनः अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया कि इतनी बड़ी जो हमारे बीच में दीवार थी तो उन्होंने कैसे इसको गिराया था। आज सही मायने में जम्मू कश्मीर जो था वो आज़ाद हुआ है इसी आज के दिन ही 2019 में। यही सेलिब्रेशन आज हम लोगों ने यहाँ पे रखा। 370 को खारिज किया गया था। ये जम्मू कश्मीर के हर वासी के लिए बहुत बड़ी बात है। 6 साल हो गए हैं कि जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बना है। जिस तरह तरक्की की लहर जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है वो अपने में ही बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं आज जम्मू कश्मीर के पास IIT, IIM 2 एम्स हैं। G20 समिट जो कश्मीर में हुआ वो अपने में एक बहुत बड़ी बात है। वाल्मीकि समाज को दर्जा दिया गया। जो मेरी तरह बच्चियां जिनकी जम्मू कश्मीर के बाहर शादी होती थी उन्हें पैतृक संपत्ति से उनका अधिकार छिन जाता था, वो लौटाया गया। प्रधानमंत्री जी जिस तरह दिल्ली में बैठकर हर नागरिक के बारे में सोच। चलिए न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।